और चलिए अब बात पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई मुलाकात की करेंगे। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जब किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग वाली टेबल के सामने होते हैं तो भारत के लिए विकास के नए रास्ते खुलते हैं। ऐसा ही हुआ है पीएम मोदी और शेख हसीना की मुलाकात के बाद। भारत और बांग्लादेश के बीच 10 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं और ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे होते रिश्तों को देखकर चीन को मिर्ची लग गई है। रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी। भारत बांग्लादेश की यारी चीन साजिशों पर भारी। शेख हसीना से करार, रिश्तों पर नया एतबार। मोदी का मास्टर प्लान, तड़प उठा पाकिस्तान। ये भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीर है। ये पूरी दुनिया के लिए नजीर है। इन तस्वीरों में भारत बांग्लादेश की मजबूत दोस्ती का संकेत है। इन तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी के वर्ल्ड लीडर होने का संदेश है। भारत क्या पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हैं तो सब कुछ मंगल है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मीटिंग वाली टेबल पर बैठते हैं तो भारत के विकास के नए रास्ते खुलते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात हुई और 10 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और बांग्लादेश ने समुद्री क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी में संबंधों को बढ़ावा देने समेत कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। बांग्लादेश के नागरिकों को तोहफा, भारत देगा मेडिकल ई वीजा सुविधा। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया और इसी के साथ भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उप उच्चायोग खोलेगी। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा हुई। साथ साथ इसके लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गए। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मैरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा, रणनीतिक मामलों में आपसी सहयोग, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन जैसे समझौते शामिल हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और पीएम मोदी की मुलाकात ने दो देशों के बीच दोस्ती की नई परिभाषा कर दी। दरअसल शेख हसीना जुलाई में चीन के दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन इसके पहले वो स्टेट विजिट पर भारत आई। पिछले 15 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ जब शेख हसीना भारत दौरे पर आई। इसके पहले वो 9 जून को पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आई थी। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने शेख हसीना का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। शेख हसीना ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो कहा, उसने भारत बांग्लादेश की दोस्ती की नई इबारत लिख दी। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान का जिक्र करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी। India is our major neighbor, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India, which were born during our war of liberation in 1971. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत दौरे के दौरान कई घोषणाएं हुई, जिसमें से जो खास घोषणाएं हैं, चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं।
बांग्लादेश के मरीजों के लिए ई वीजा की सुविधा, रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग, राजशाही और कोलकाता के बीच ट्रेन सेवा, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा, नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात, गंगा जल संधि के लिए संयुक्त तकनीकी समिति गठन, बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, मरीजों के लिए मुक्ति योद्धा योजना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के उस मोंगला बंदरगाह को प्रतिबंधित करने और वहां एक नया टर्मिनल बनाने में दिलचस्पी दिखाई, जिस पर पड़ोसी मुल्क चीन की नजरें टिकी हैं। एशिया महाद्वीप में हो रही इस तनातनी में अगर भारत का ये कदम सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी मानी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मोंगला बंदरगाह पर नियंत्रण से भारत को बांग्लादेश के साथ साथ मजबूत संबंध करने में और हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का बड़ा मौका मिल जाएगा, और ये ड्रैगन की चालबाजी पर सबसे बड़ी चोट होगी। फिलहाल भारत का मास्टर प्लान तैयार है और इसकी तस्दीक पीएम मोदी ने कर दी है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी जो सोचते हैं वो करके ही दम लेते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए गठजोड़ से मिली सफलताओं का जिक्र करके भविष्य का खाका खींच दिया। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोंगला बंदरगाह के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और बढ़ सकता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और पीएम शेख हसीना की मुलाकात की तस्वीरों को देखकर और पीएम मोदी के दिए बयानों को सुनकर चीन के लाल सुल्तान शी जिनपिंग को जरूर मिर्ची लग गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।